जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस और जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी दोनों को कैट ने एक आखिरी मौका दिया है अपनी बात रखने का। सिर्फ इन दोनों को नहीं बल्कि इनके साथ में चेयरमैन पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी एक आखिरी मौका दिया गया है कि वो अपनी बात कैट के सामने रखें, बताएं कि उनका क्या कहना है। अब आप सोच रहे होंगे मामला क्या है। मामला है सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का। 2016 में जो सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट हुई थी, उस रिक्रूटमेंट को पहले कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद जब रिक्रूटमेंट के तमाम मामले कैट में ट्रांसफर किए गए तो कैट ने इस मामले का निपटारा किया और कैट ने मामले का निपटारा करते वक्त यह कहा कि आप दोबारा से पूरी लिस्ट तैयार करें मेरिट की बुनियाद पर, और जो एडवर्टीजमेंट में आपने जो क्राइटेरिया फिक्स किया था उसी क्राइटेरिया की बुनियाद पर आप लिस्ट तैयार करें। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि जो मौका जम्मू कश्मीर पुलिस के पास और होम डिपार्टमेंट के पास था कि वो हाईकोर्ट, वो कैट के इस ऑर्डर को लेकर हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते थे, वहां इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते थे, वो 90 दिन का जो वक्त होम डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास था, वो 90 दिन का वक्त भी खत्म हो चुका है। यानी जो कैट का कोई भी ऑर्डर अगर सरकार चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज करने के लिए उसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जाना है। तो डिवीजन बेंच के सामने इस कैट के ऑर्डर के अगेंस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस भी जा सकती थी, होम डिपार्टमेंट भी जा सकता था, लेकिन ना होम डिपार्टमेंट गया न जम्मू कश्मीर पुलिस गई। नतीजतन 90 दिन का वक्त खत्म हो चुका है और 90 दिन से ज्यादा टाइम बीत चुका है। ना ही कैट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन हो रही है और ना होम डिपार्टमेंट डिवीजन बेंच के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मामला सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का है। 2016 में यह रिक्रूटमेंट हुई। 2016 में जब इस रिक्रूटमेंट के नतीजे 13 दिसंबर 2018 को निकले, यानी 2016 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई, 2 साल के बाद 13 दिसंबर 2018 को इस रिक्रूटमेंट के नतीजे आए। 9 जनवरी 2019 यानी ठीक लगभग आप यूं समझ लीजिए कि 20-25 दिन के बाद 9 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू ने सर्विस रिट पिटीशन एग्रीव जो दुखी कैंडिडेट थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। जब उन लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की तो नोटिस इशू किया गया 658 कैंडिडेट्स को जिनको सिलेक्ट किया गया था। नोटिस डेली एक्सेलसियर में भी आया, स्टेट टाइम्स में भी आया। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइज किया गया। जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अगस्त 2019 में इस मामले को सुना जाना चाहिए था, लेकिन सुना नहीं गया 1 साल तक, जब तक कि जम्मू कश्मीर में कैट कयाम पजीर नहीं हुआ, कैट जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। कैट के बन जाने के बाद जून 2020 में दोबारा से ये केस जो है ये 3995/2020 कैट के जम्मू बेंच में ये केस लगा। 12 अप्रैल 2021 को कैट ने तमाम तथ्यों को टटोला और तमाम तथ्यों को टटोलने के बाद सिलेक्शन लिस्ट जो एडवर्टीजमेंट 30 दिसंबर 2006 को जो एडवर्टीजमेंट इशू किया गया था और जिसकी सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा, 13 दिसंबर 2018 को जिसका रिजल्ट निकला। आप हिसाब लगाइए कि 30 दिसंबर 2016 को एडवर्टीजमेंट आती है और 2 साल लगते हैं रिक्रूटमेंट के इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने में। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने 24 साल की उम्र में फॉर्म भरा, 26 साल की उम्र में जाकर उनको यह पता चला कि वो सिलेक्ट हुए हैं या वो रिजेक्ट हुए हैं। वो बहुत सारे बच्चे जो शिकायत किसी वक्त ये करते हैं कि जी आप वकालत उन 5 साल के बच्चों की क्यों करते हैं, वो खुद इस बात पर गौर करें कि 27 साल की उम्र में एक बच्चे ने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान दिया, 29 साल की उम्र में उसको जम्मू कश्मीर की सरकार बताती है, जम्मू कश्मीर पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड बताता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या आप रिजेक्ट हुए हैं। अब बताइए उस बच्चे का क्या कसूर है? 2 साल उसे इंतजार करना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि रिक्रूटमेंट के सारे सिलसिले को मुकम्मल करने में पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड को 2 साल लग गए। उसके बाद कैट ने इस मामले की सुनवाई की, यानी 30 दिसंबर 2016 को एडवर्टीजमेंट इशू होता है और 13 दिसंबर 2018 को इस एडवर्टीजमेंट के बाद के नतीजे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और रिजल्ट की डिक्लेरेशन के बाद होता क्या है
कि कैट के बेंच के सामने जब यह मामला आता है, कैट का बेंच पिटिशनर्स को भी सुनता है, एग्रीड कैंडिडेट्स को सुनता है और पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड को यह कहता है कि आप दोबारा से सिलेक्शन लिस्ट लॉज एंड रूल्स को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, जब आपको इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी उसके फौरन बाद आप इस लिस्ट को तैयार करें। और सर्टिफाइड कॉपी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हेडक्वार्टर्स में 16 अप्रैल 2021 को पहुंच गई। 16 अप्रैल 2021 को सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आज 8 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। 8 महीनों के बाद भी ना तो कैट के उस ऑर्डर को माना गया, ना ही उस कैट के ऑर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने और पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने काम किया, और ना ही होम डिपार्टमेंट ने डिवीजन बेंच या हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद 3 महीने का वक्त था, 90 दिन के अंदर अंदर कैट की इस जजमेंट के खिलाफ होम डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल पुलिस, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जा सकता था हाईकोर्ट, लेकिन वो हाईकोर्ट नहीं गए। 4 महीने गुजरने के बाद एक कंटेम्प्ट पिटिशन जो है 2 जुलाई 2021 को कैट में फाइल की गई और उसके बाद कोर्ट ने समन भेजने का सिलसिला शुरू किया। 5 जुलाई 2021 को रजिस्ट्री को कहा गया कि आप समन भेजिए। 2 सितंबर 2021 को दूसरा समन भेजा गया। 3 दिसंबर 2021 को डिप्टी एडवोकेट जनरल आए, उन्होंने कहा कि हम एडिशनल एडवोकेट जनरल की बिहाफ पर आपसे एडजर्नमेंट मांगते हैं, और 6 दिसंबर 2021 को एडिशनल एडवोकेट जनरल को आखिरी अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट 4 हफ्तों के अंदर अंदर कैट में फाइल करेंगे, और दोबारा से इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2022 को होगी। अब कैट ने तो आखिरी मौका दिया है सरकार को, लेकिन सवाल यह है कि कैट ने जिस समय जजमेंट दी ऋषभ शर्मा के इस मामले में, तो उस जजमेंट के बाद सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट जो कैट ने कहा है वो नहीं कर रहा, और ना ही कैट की इस जजमेंट को चैलेंज कर रहा है कोर्ट में। और अगर वो कैट की इस जजमेंट को कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करते, तो वो 90 दिन के अंदर करना था, अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। और मैं आपको सिर्फ आखिरी ऑपरेटिव पैरा जो है कैट की जजमेंट का सुनाता हूं। इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड आर्म्ड इन J&K पुलिस prepared in pursuance to advertisement notice number Pers A400/2016/75303-403 dated 30/12/2016 is cost and set aside. Official respondents जिसमें होम सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये ऑफिशियल रिस्पोंडेंट हैं। इन्हें कहा गया कि आप सिलेक्शन लिस्ट दोबारा से तैयार करें लॉज एंड रूल्स के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके, और जब आपको इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलती है। अब आप हिसाब लगाइए, सर्टिफाइड कॉपी को मिले हुए 8 महीने गुजर चुके, लेकिन इन 8 महीनों के गुजरने के बाद भी ना तो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ना होम डिपार्टमेंट, ना ही डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर से इस मामले में कुछ सुनने को मिला है। कैट की जजमेंट 8 महीना पहले आई, 8 महीने बीत गए, समन पे समन कैट इशू कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ना तो होम डिपार्टमेंट के कान पर जूं रेंग रही है, ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस को यह फिक्र है कि जिन सब इंस्पेक्टरों को सिलेक्ट किया गया था उनकी सिलेक्शन को जब चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद जो कैट की जजमेंट आई, उस जजमेंट के ऐन मुताबिक क्या करना चाहिए था, उस जजमेंट के ऐन मुताबिक जो उनसे तवक्का और उम्मीद थी, उस तवक्का और उम्मीद पर आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस और होम डिपार्टमेंट खरा क्यों नहीं उतरा है। मेरे पास जो डिटेल है उसमें 482 के करीब करीब सिलेक्शनें एग्जीक्यूटिव में करनी थी, 176 के करीब करीब आर्म्ड पुलिस में सिलेक्शंस करनी थी, और ये सिलेक्शंस हुई, जाब्ते बदल दिए गए, और उसके बाद जो कैटेगरी का ब्रेकअप था वो बदल दिया गया। वो सारी चीजें आपको मालूम हैं, लेकिन
वो बच्चे जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान देने के लिए आज कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, कल भी 125 के करीब और बच्चे जो हैं वो कैट के सामने अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं। मैं ऑलरेडी कल भी आपको कह चुका कि 174 बच्चों को ऑलरेडी कैट ने कहा है कि आपको फॉर्म भरने दिया जाए। कैट की डायरेक्शन पर वो फॉर्म भरने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से सरकार काम किस तरीके से करती है, गृह विभाग को 8 महीनों से कैट की जजमेंट के कंप्लायंस करने में दिक्कत क्या आ रही है, उसे क्यों लगता है कि अगर हम कंप्लायंस करेंगे तो कंप्लायंस करने से दिक्कत और परेशानी हो सकती है। एक वजह तो वो है जो मैंने आपको पहले भी कही थी कि जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, 482 बच्चे एग्जेक्टिव में जो सिलेक्ट किए गए हैं और 176 के करीब जो आर्म्ड में बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, ये प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर हैं और ये काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, आर्म्ड में भी काम कर रहे हैं और एग्जेक्टिव में भी काम कर रहे हैं। अब दोबारा से अगर फ्रेश लिस्ट जो है तैयार की जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट का यह खदशा है कि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने बच्चों ने इस लिस्ट को चैलेंज किया है, उन बच्चों ने अगर चैलेंज किया है तो वो ओपन मेरिट की बुनियाद पर चैलेंज किया है। लिस्ट रीड्रॉ होती है तो शायद कुछ बच्चे अंदर आ जाएं ओपन मेरिट में। जो बच्चे ओपन मेरिट में अंदर आएंगे उनके कारण कुछ बच्चों को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। जो बाहर जाएंगे वो भी कोर्ट के कैट के दरवाजे पर दस्तक देंगे और वो भी अपनी प्ली देंगे कि जी हमने जम्मू कश्मीर पुलिस में इतने 2 साल 3 साल जो है हमने यहां पर नौकरी की है, हमने ये किया। जब वो दलील देंगे तो उसकी वजह से और परेशानी बन सकती है। और आपको यह भी याद होगा कि एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की शहादत भी हुई है। तो इन तमाम चीजों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी यह मुमकिन नहीं है कि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सिलेक्ट किया है उन्हें बाहर निकाला जाए। और अब कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से अगर वो कहीं से पोस्टें क्रिएट करके वो बच्चे जो कोर्ट गए हैं उन्हें अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे जो रह गए हैं वो भी कैट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो पोजीशन जो है बड़ी ऑकवर्ड है होम डिपार्टमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। मगर गलतियां जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, गलतियां पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड से हुई। वो गलती जो पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड को नहीं करनी चाहिए थी, आखिरी मूवमेंट पर आपने कानून बदल दिए, कायदे बदल दिए, आपने जो रिजर्व कैटेगरीज थी उनका नंबर बदल दिया, वो नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं किया होता तो शायद ना वो लिस्ट चैलेंज होती, ना ये हंगामा होता, ना ये तमाशा होता कि एक रिक्रूटमेंट जो 2016 में शुरू हुई 2021 खत्म होने वाला है, 5 साल हो गए, अभी भी वो रिक्रूटमेंट सेटल नहीं हुई है। वो रिक्रूटमेंट अभी भी अनसेटल्ड है। क्या कसूर है उन बच्चों का जो बच्चे सिलेक्ट हुए, और क्या कसूर है उन बच्चों का जिन्हें उम्मीद थी कि वो ओपन मेरिट में आएंगे मगर वो रह गए क्योंकि आपने कैटेगरीज में रद्दोबदल किया। यही सब कुछ जम्मू कश्मीर में होता रहा है जिसकी वजह से नौजवान परेशान हैं। यही वजह है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट शुरू होती है तो बच्चे जिन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए वो कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के आसपास, कभी मीडिया हाउसेस के आसपास, कभी सिविल सेक्रेटरीट में, कभी थाने के बाहर, कभी रिक्रूटमेंट बोर्ड के बाहर, कभी एसएसआरबी के बाहर, कभी पीएससी के बाहर क्यों जाते हैं बच्चे जम्मू कश्मीर में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बाहर धरना देने के लिए। अगर गलती बच्चों की होती, कसूर बच्चों का होता तो आप जरूर ये कहते कि गलती उनकी है, वो अपना वक्त जो है गलत कामों में, वो अपना वक्त जो है गलत तरीके से जाया कर रहे हैं। लेकिन जहां सिस्टम की गलती है, जिस सिस्टम ने इन बच्चों को बाहर खड़ा होने पर मजबूर किया जबकि ये डिजर्व करते थे कि ये अंदर होने चाहिए थे। कैट की जजमेंट ये कह रही है। अब कैट की इस जजमेंट को अभी तक इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं किया। 4 समन जा चुके हैं, आखिरी मौका है। 10 जनवरी को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होनी है। 10 जनवरी को जब दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी, देखना यह होगा कि वहां पर पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड जो अब नहीं है, क्योंकि अब तमाम जितनी रिक्रूटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा, पुलिस का रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या करता है, वहां पर क्या दलील देता है और क्या कहता है, क्या वजह बनी कि 8 महीने हुए अभी तक पुलिस के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो कैट का ऑर्डर आया था उस कैट के ऑर्डर को नहीं माना है।